हेलो दोस्तों, आपने एक सेट मेरा देख लिया होगा, सेट वन। अभी हमने बोला हर आधे घंटे एक घंटे में आपको एक मैं सेट अपलोड करूंगा, टोटल 7 सेट अपलोड करूंगा। और सातों सेट में से ही आपके क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 8 बजे से पहले मैं सारा सातों सेट क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है बाबू ना। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, बस 10 मिनट या 12 मिनट का मेरा वीडियो होगा, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, बस 3 से 4 घंटा आप लोग देख लीजिए, और जो जो क्वेश्चन आपको नहीं याद है पाओ, कॉपी कलम उठा लो, ठीक है। बोर्ड पेपर में सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं, 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा, कहाँ पर रखना होगा, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा मैं बहुविकल्पी के बारे में बता दूं, इधर उधर बहुविकल्पी है, ठीक है ना। तो उससे मतलब नहीं, आप बोर्ड पेपर में आपको सीधा से मिलेगा, क्रम से बीच से, यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर होगा, ठीक है ना। तो उससे आपको नहीं देखना बाबू, ठीक है ना। कहीं पर भी हो आपको बहुविकल्पी, आपको सारे क्वेश्चंस देखने के लिए ही बोर्ड पेपर में मिलेंगे, और आंसर क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या रहा, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कहाँ पर रखना होगा, ठीक है ना। तो उसको कहाँ पर रखना होगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच बनेगा। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या रहा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा, ठीक है ना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे अवतल लेंस का क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सी है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, तो वोल्ट नहीं होता, विभवांतर का होता, वाट भी नहीं, वाट सेकेंड होता है। क्या होता है, वाट सेकेंड जो होता है विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, कह रहा स्थित चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। तो वह किसका नियम हो, देखना थोड़ा सा नया क्वेश्चन, आप लोग को पता ही नहीं होगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, किसका होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ओके बाबू, अच्छा एकदम याद कर लो सभी लोग, ठीक है ना। यही सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और आपको मिल ही जाएगा सारे क्वेश्चन। कह रहा दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा, ये तो सबको याद होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, एकदम याद कर लो, बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 1.2 है। तो अभी तीसरा जो क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल याद कीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वहां से आप लोग देख लीजिए, वहां पर मैंने इसका सोल्यूशन भी बता दिया है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहे हैं, वहां से आप लोग देख लीजिए, या तो चैनल पे से जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन मैं दे दिया हूँ, ठीक है। इसका आंसर आपका जो होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन कह रहे निम्न में से निम्न प्रतिरोधों में R1 इतना, R2 इतना, R3 इतना, वैसे आपका दिया है R5 इतना दिया है, ठीक है ना। तो क्या रहा, बैटरी 18 वोल्ट है, इस परिपथ में कुल प्रतिरोध विद्युत धारा की आपको क्या करना है, गणना करना है। तो चलो भैया गणना हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो R1 है, R2 है, जो R3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे निम्न परिपथ में, ठीक बाबू ना। निम्न परिपथ में जो आपका है, निम्न परिपथ में R1, R2 व R3 किस क्रम में आपका है, श्रेणी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ। किस क्रम में आपका है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में क्या है आपका, संयोजित है, ठीक है। समांतर क्रम में आपका क्या है, संयोजित है। समांतर क्रम के लिए निकाल लेते हैं, 1/r बराबर R1 R2 R3। तो 1 देखिए, R1 का मान 15, R2 का मान 10 और R2 का मान कितना 30 है। तो 1/15, 1 आपका कितना हो गया, 10 हो गया, और 1 हो गया आपका 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 आपका जो हो जाएगा R हो जाएगा, तीनों का जो लॉस होगा 30 होगा, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30 और 30 एकम 30। तो 1/r बराबर जो होगा 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 6, 6×5 = 30 हो जाएगा। तो 1/r बराबर जो होगा 1/5 हो जाएगा। तो r बराबर जो आपका होगा वो 5 ओम हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 ओम हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, R4 जो R5 भी है, ये भी आपका क्या है, श्रेणी क्रम में ही है, सॉरी समांतर क्रम में ही है। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर परिपथ में जो R4 व R5 भी क्या है, समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है।
ओके, समांतर क्रम में क्या है, संयोजित है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम लोग याद करें, ये आर डैश मान लो और ये आर डबल डैश हो गया, तो 1/R4 जो हो जाएगा और प्लस 1 क्या हो जाएगा, R5 हो जाएगा। इसका मान देख लेते हैं, R4 का मान 5, तो R4 का मान 5 ओम है, R5 का जो मान है यहाँ पे देखिएगा, R4 का जो मान है 5 ओम है, R5 का जो मान है 20 ओम है, ठीक है ना, 5 और 20 दिया है। तो 1/R डबल डैश बराबर 5 प्लस क्या हो गया आपका 20 हो गया। ओके, तो दोनों का हम लोग लॉसो लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉसो हो जाएगा 20, 4 पचे 20, 20 से करना 20। ओके, तो 1/R डबल डैश बराबर इसका लॉसो हो गया 20, तो 5 बट्टा कितना हो गया 20, 5 से करना 5, 5 को 20 हो गया। तो 1 जो हो जाएगा R डबल डैश बराबर 1/4, तो 1/R डैश डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ओके, इतना क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। कुल प्रतिरोध आपको याद करना है इसमें, तो हम लोग याद कर लेते हैं कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम हो जाए R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश, R बराबर R इसका जो मान था 5 था, इसका मान 4 है, तो R बराबर टोटल हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। ओके, इसमें आपको धारा ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना, धारा I बराबर जो होगा V बट्टा क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ओके, I जो होगा I होगा, इसमें विभवांतर दिया आपका, ध्यान से देखिएगा, विभवांतर आपका दिया है 18 वोल्ट, कितना दिया है आपका 18 वोल्ट दिया है। ओके, 18 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर ज्ञात कर लेते, 18 हो गया और R का मान 9 हो गया, 9 दूनी 18, तो इसमें जो धारा हो गई आपकी 2 एम्पियर क्या होगी आपकी धारा हो जाएगी। धारा जो होगा आपका कितना एम्पियर हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, आपका सारा सोल्यूशन हो गया क्लियर। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं पूछा है, उसके बाद ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये वाला करिए या तो ये वाला आप लोग कह रहे 2 विद्युत लैंप जिसके अनुपात इतना इतना दिया, तो इसको आप लोग घर पे बैठ के लगा लीजिए भैया। ओके ना, घर पे लगा लो, एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। मैंने बताया आप बस सातों सेट मेरा कंप्लीट कर लीजिए, बोर्ड पेपर में 100% आप करके आएंगे, 100 का 100% आप करके आएंगे। ठीक है, कह रहा है एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता दी है, तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। ओके, क्या दिया है आपका, ध्यान से देखिए, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता दी है, तो क्या यहाँ पर दे रखा है आपका, यहाँ पर आपका दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, वक्रता त्रिज्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है 5 मीटर। तो जब भी वक्रता त्रिज्या देता है तो आपका क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ से हम लोग फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। ओके, तो फोकस दूरी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, फोकस दूरी एफ बराबर आर बाई क्या होता है 2 होता है, एफ बराबर आर का मान 5, 5/2 हो जाएगा, सेम फोकस दूरी 5/2 सेम क्लियर। उसके बाद क्या रहा, दर्पण लगा है, पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल तो 5 मीटर की दूरी पर है, तो वस्तु की जो दूरी दे रखा, ध्यान से देखिएगा, वस्तु की जो दूरी है यू कहेंगे, वो -5 मीटर है। कितना है, -5 मीटर है। तो इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है, प्रतिबिंब क्या पूछ रहा है, भी आपका क्या कर रहा है पूछ रहा है। ओके, अब लेंस है कि ये दूरी है, यह आपको बताइए। 5 मीटर उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण है, तो दर्पण का सूत्र से हम लोग लगा लेंगे, दर्पण के सूत्र से। ओके, तो दर्पण के सूत्र क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, तो दर्पण का जो सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f का मान कितना मिला है 5/2 मिला है, b हमें याद करना है, u का मान जो दिया हमारा 5 दिया है, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 2/5 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर माइनस में इधर इसको बुला लो प्लस में हो जाएगा, 2/5 प्लस 1/5 बराबर 1/v। 5 और 5 का दोनों का लॉस समान है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो v बराबर कितना पटक देंगे इसको, 5 बटा कितना हो जाएगा 3 सेमी, मीटर में दिया सेमी, सेमी दिया 3 सेमी हो जाएगा। ओके, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर, या तो भाग कर देंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार आप कहिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने कि लेंस का प्रतिबिंब आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसको घर पे देख लीजिए, ये नहीं पढ़ना आपको, ये भी नहीं पढ़ना। ओके, अब आ जाता है उपखंड ख में। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है प्रोपेनाल है, तो प्रोपेनाल, प्रोप का मतलब होता है जिसमें कार्बन की संख्या 3 हो, ठीक है ना, और एच कितना हो, ध्यान से देखिएगा, एच कितना हो C3H आपका 7 होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए OH होना चाहिए, वही प्रोपेनाल होगा। तो देखिएगा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्योंकि क्यों लेपन होता है, इसका लेपन क्यों होता है ये आपको बताना है। ओके, क्योंकि ध्यान से देखिएगा टीन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होता है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अलग क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से बस देखे रहेंगे आप लोग ना एक नजर से, तो आपको क्वेश्चन बोर्ड पेपर में मिल जाएगा, तो आप सब सही करके आएंगे। कह रहा बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो ध्यान से देखिएगा जब इसको गर्म करते हैं हम लोग तो CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हेलो बाबू ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछना अनिवार्य है इस बार। कह रहा है एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। उसके बाद कह रहा है सूर्य के प्रकाश से में मेथेनॉल क्लोरीन गैस को मिश्रित किया जाता है तो क्या। ये दोनों क्वेश्चन देखो तुरंत फटाक देने याद कर लो बाबू, एक हम याद कर लो, बोर्ड पेपर के लिए बहुत बहुत आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद कापर ग्लास अयस्क को किस प्रकार तांबा में विघलित किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देख लो याद कर लो, पेपर के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रहे हैं और कुछ नहीं। कह रहे निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए, इस प्रकार से आपका दिया। कह रहे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को, किसको, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को। चलो इसको मैं क्या करता हूँ बता ही देता हूँ इसका आंसर। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, लंबा होगा हो जाएगा अगर मैं बताने लगूंगा, ठीक है ना। बस आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन में सातों सेट प्रोवाइड कराना, आज ही प्रोवाइड कराना ना, तो लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और भी वीडियो में बनाना है। कह रहा कार्बन के कौन से दो विशिष्ट गुणधर्म है जिनके कारण कार्बन असंख्य, ये आपको नहीं पढ़ना। ओके, ब्रोमो ब्रोमोपेंटेन की संरचनात्मक सूत्र बताना है, इसको आपको बता देंगे। ओके, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम, ये नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना। साबुन अथवा अपमार्जक सफाई क्रिया के किन समूहों पर आधारित स्पष्ट कीजिए, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है साबनीकरण क्या है और सजाती श्रेणी क्या, वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसको आप लोग याद कर लो, ठीक है। उसके बाद कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का एक उपयोग लिखिए, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। और भैया ये तो आपका वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर में। कह रहा एथेनोइक अम्ल का एस्टीकरण की क्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए तथा इसकी NaOH इतने के साथ अभिक्रिया कीजिए, ठीक है ना। और ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका एक उपयोग भी लिखिए। ओके, धावन सोडा देख लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोर्ड पेपर में 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे। सारे क्वेश्चन भैया आपसे निवेदन है कि याद कर लो आप लोग, ठीक है ना। बोर्ड पेपर में 100% आएंगे, ठीक है ना। आपका खंड गया है, कह रहे जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो देखिएगा जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो कोयला होता है। ओके ना। उसके बाद कह रहा है विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती कौन है, मानव का मतलब सबसे निकटवर्ती कौन था, तो कौन था, वो चिंपैंजी था। ओके, कौन था आपका, चिंपैंजी था। उसके बाद आपका है, कह रहा पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है, क्या होता है, XY होता है। कह रहा पित्तरस का श्रावण होता है, एक मिनट रुकिएगा, पितरस का श्रावण होता है, तो देखिएगा पितरस का जो श्रावण होता है वो यकृत में होता है, कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। ओके, उसके बाद कह रहा पौधों में, यहाँ से आपके लिखने वाले क्वेश्चन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा पौधों में वातरांधों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, इसको पढ़ लो अभी नहीं पढ़े। मनुष्य के हृदय को दायां तथा बायां भाग को बांटने बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए, इसको बता दीजिए। उसके बाद कह रहा है जीवों को जनन की विखंडता और खंडन विधि का उदाहरण, देख लो नहीं याद है तो याद कर लो सारे क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आपका है कह रहे जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रकाश का प्रभाव का वर्णन करिए, ठीक है ना। वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं। खाद्य जाल को एक स्थलीय परितंत्र का उदाहरण स्पष्ट कीजिए, ये नहीं आ रहा तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन में एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस अंग द्वारा होता है, ये वाला आप छोड़ देंगे, इसको नहीं। हार्मोन क्या है, वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है, हार्मोन क्या है, मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायित्व, ये प्रश्न पढ़ लो आप लोग, याद कर लो, इसको इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन कोई पूछे या ना पूछे, ये वाला तो आपका जरूर पूछा जाएगा, इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। उसके बाद देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपको है, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या है, गोल झुर्रीदार एवं तथा पीले हरे मटर के बीजों वाले लक्षणों के आधार पर उनके वंशागत नियमों को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन का क्रिया का वर्णन कीजिए। ओके ना,
क्लियर। ये आपके क्वेश्चन सारे हैं, इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम याद कर लो, ठीक है ना। बोर्ड पेपर में क्वेश्चन सारे फंसने वाले हैं और मिलने वाले हैं। ओके, याद कर लो। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन हो गए सेट 2 के। सेट 3 भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सेट बी अभी तक नहीं देखे हैं सेट 1, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिए, वहां से देख लो, या तो हमारे चैनल पेज से आयुष क्लासेस सर्च करके वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 में।